फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ठीक है। नाउ इट सेज का तो लब्बो लुबाव ये है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो छात्र अपनी संबंधित डिग्री के फाइनल ईयर में है वो अपीयर हो सकते हैं। उनकी जो मार्कशीट है उनको संबंधित डिग्री की, वह जिस तारीख को नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकलेगी उसकी कट ऑफ डेट तक उपलब्ध होना चाहिए उनके पास में। ठीक है ना, यही है ना उसका? नहीं, इन्होंने पहले एक पार्ट में कहा कि अध्ययनरत होने चाहिए, वे भी आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए कि अगर कोई बीएड के फाइनल ईयर में नहीं है तो वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में नहीं बैठ सकते। फिर 2018 में ये निकाला एडवर्टीजमेंट, उसमें भी इन्होंने पहले यही किया। इन्होंने कहा कि पूरी कंप्लीट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। वैलिडिटी फॉर द 2018 टेस्ट इज नाउ लाइफ टाइम, जब तक उस लॉट के सब लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते। ऐसा कहाँ लिखा है? सही इसी में लिखा है एडवर्टीजमेंट में कि अगर आपने एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो आप उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। जब जब एडवर्टीजमेंट निकलेगा तब तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उस वक्त गलती हो गई, आज की तारीख अमेंडेड गलती सुधारी उन्होंने, सुधार ली ना। कंडक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट एवरी ईयर, कहाँ है, किस प्रावधान में है ये? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सा नियम है? चैलेंज गलत करे ना, आपको ये कहना चाहिए कि इनको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल कराना चाहिए। 1 मार्च जैसे एग्जाम ब्याफ नहीं होता है मेरे कोर्ट में। आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने पैरों पे जाते हैं। हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, आपको इतना बेसिक चीज नहीं मालूम है। आप भी 27 तक कर दीजिएगा। मिस्टर मानस मनी, तो साहब को अपने बुला लीजिएगा 28 तारीख को। सीरियल नंबर 14 मिस गुंजा रसूल। This is a petition where we have challenged the conditions for teachers eligibility test. That is annexure P1, page 14. The last condition. Lordship, the condition says शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो कि निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उन्हें अमान्य कर दिया जाएगा। लॉर्डशिप, दिस नोटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन circular dated 2018. I have filed that via IA number 1905 of 2020. This notification is based on a rules, that is 2018 rules. I have filed it with IA number 1905 of 23. Lordship, the relevant part is from page 8, rule number 8. Condition for eligibility for direct recruitment. Lordship, they create a lot through teachers eligibility test, then departments publish the notification, and only those who have passed the teachers eligibility test having the scorecard are eligible to participate in the recruitment process of the different departments. Now in order to be advertisement था जो भी आप पढ़ रही थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए था। सर ये सिर्फ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, लाइक वी प्रिपेयर फॉर क्लैट और गेट। ठीक है, ठीक है। नाउ इट सेज का तो लब्बो लुबाव ये है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो छात्र अपनी संबंधित डिग्री के फाइनल ईयर में है वो अपीयर हो सकते हैं। उनकी जो मार्कशीट है उनको संबंधित डिग्री की, वह जिस तारीख को नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकलेगी उसकी कट ऑफ डेट तक उपलब्ध होना चाहिए उनके पास में। ठीक है ना, यही है ना उसका? नहीं सर, इसका ये इन्होंने पहले एक पार्ट में कहा कि अध्ययनरत होना चाहिए, वे भी आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। मार्कशीट कब होना चाहिए? सर इसकी टीटी के लिए नहीं,
the date on which the department publishes notification for for recruitment. सर इसकी जो सेकंड पार्ट है जो किंतु से आता है पेज नंबर 15 में पिटीशन के, फिर से पढ़िए। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, अध्ययनरत नहीं है, नहीं है, हाँ ठीक है ना, जो मतलब कि अगर कोई बीएड के फाइनल ईयर में नहीं है तो वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में नहीं बैठ सकता, ठीक है सर। अब इसमें क्या था, इसमें एक इन्होंने जो 2018 में ये निकाला है एडवर्टीजमेंट, उसमें भी इन्होंने पहले ये किया, इन्होंने कहा कि पूरी कंप्लीट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। फिर इन्होंने खुद अमेंडमेंट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है इट शुड बी एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट, नॉट फॉर द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाउ this lot of 2018, after 2018, this is 2023, they are conducting the teachers eligibility test. The 2018 lot, their validity for the 2018 test is now lifetime. ना जब तक उस लॉट के सब लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते। ऐसा कहाँ लिखा है? सही इसी में लिखा है एडवर्टीजमेंट में। क्या लिखा है? सर उसकी पेज नंबर 14 में नंबर 14 स्पष्टीकरण पॉइंट 7 1 2 3 4th पॉइंट पढ़िए। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ठीक है। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। इसका मतलब ये तोड़ना है कि इसका मतलब ये है कि ये कब इसका दूसरा टेस्ट कराएंगे पता ऐसा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो आप उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। जब जब एडवर्टीजमेंट निकलेगा तब तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट तो डिपार्टमेंट के जैसे भी निकल रहे हैं, निकालेगा तो उसमें आप अप्लाई कर देंगे। जिन्होंने 18 में पास किया वो अप्लाई कर पाएंगे सर। लेकिन जैसे जो 18 में जो अपियरिंग भी थे, फर्स्ट ईयर में भी थे, उन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक है, उस वक्त गलती हो गई, आज की तारीख अमेंडेड है, गलती सुधारी उन्होंने, सुधार ली ना सर। ये अब नाउ आई एम एट द ग्राउंड दैट आई एम एट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बीएड। Now I don't know when the next teacher eligibility test is going to conduct. No, what is the rule? Rule says that there is no bar. They are silent on that point. पढ़िए ना, इनके इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं। Conduct eligibility test every year. कहाँ है, किस प्रावधान में है ये? There is no such rule कि हर 2 साल। ये तो मैडम जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा? नियम है रूल 8 में कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इट सेज इन ऑर्डर नहीं एलिजिबिलिटी नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो स्कीम है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो स्कीम कहाँ है? टीटी की सर। ये बस इसमें रूल 8 नहीं ऐसा नहीं, रूल 8 के टीटी की प्रक्रिया लेकर आइए पहले। सर ये इसी में है, इसमें पेज नंबर 10 में 10 ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट। यस योर लॉर्डशिप। हाँ पढ़िए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन for direct recruitment on the post of teachers, it shall be mandatory to pass the teachers eligibility test. The percentage as prescribed in Rule 5 of Rule 11. This is it, and this is the rule on the basis of which the teachers eligibility test are करवाएंगे। गलत करें ना, आपको ये कहना चाहिए कि इनको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल कराना चाहिए। सर मैं सबमिट कर लूं। लॉर्डशिप ये आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लॉर्डशिप एक कंडीशन में निवेदन कर रहा हूं। हाँ पढ़िए ना, ये जो लिखा है मैडम ने पढ़ा से स्पष्टीकरण का जो 4था पॉइंट है। हाँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो साहब ये कंडीशन स्पेसिफिक है कि 2018 में जो पास आउट हैं टीईटी टेस्ट, उनके लिए इसमें बैठने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें जो पास हैं उनको आगामी जो परीक्षा होगी उसमें बैठने की। नहीं, इनकी एंग्जाइटी दूसरी, एक मिनट, इनकी एंग्जाइटी, इनका केस यही है ही नहीं। हाँ कि इनके अगले साल होगी कि नहीं होगी। इनका कहना ये है, अब मालूम नहीं प्लीडिंग में कहा है कि नहीं कहा है, कि 2018 के बाद अब 23 में हो रही है टीईटी। प्लीडिंग में है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए ना। ठीक है, तो बोले 23 के बाद जब हम क्वालिफाई हो जाए, जब हम बीएड क्वालिफाई करेंगे, आपने 18 में तो बीएड पार्ट 1 वालों को अलाउ किया था। जी। जब हम बीएड करेंगे तब जो है आप करेंगे टीईटी, कब करेंगे? 5 साल बाद कर रहे हैं आप पहले ये फाइल कर दीजिए ना रिप्लाई की, व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस टेस्ट, क्या रैशनल है, क्या आपका जेनेसिस है, क्या आपका रूल्स हैं। देखिएगा इनका जवाब फाइल करने में actually when the rule were framed, the validity for teachers eligibility test was for 2 years.
they increase it for 5 years. Now, through this, लाइफ टाइम ठीक है, समझ गए आप? इनको आने दीजिए। Lordship, in 1st of March, there's exam. हाँ? 1st of March, from इनका 1st तो of कोई March. राइट ही इतनी नहीं है। जल्दी क्यों आ गई? Lordship, my petition, I filed the petition way back. वे बैक इन Lordship, it is pending since 19/1/23. My lord, they have not having requisite qualification, my lord. ठीक है, अरे भाई उनको कोई रिलीफ थोड़ा दे रहे हैं अभी। आप लिखिएगा। Lordship, may I submit? जी जी नहीं, अभी आएगा, सुनेंगे। आप ही ने टाइम मांगा 31 को। Sir, ये लगा नहीं था एक्चुअली 7 दिन का ऑर्डर था। क्यों नहीं लेकर आएंगे आप? चलिए लिखिएगा। मिस गुंचा रसूल, Learned Counsel for the petitioner. Shri Manaswani Verma, Learned Government Advocate for the respondent state. Shri Shubham Rai for employee selection board. My lord, I am Shri appealing Shubham on Rai behalf of for- Mr. Rahul Diwakar. on behalf नहीं होता है मेरे कोर्ट में। Response number 4. आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने पैरों पे जाते They हैं। sought time thrice, Lordship, for taking seeking the प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तो उसमें पार्टी ही नहीं है। R4 है Sir, सर। है यार। और Employee selection. Sir, they कैसे sought पार्टी बनाया मैडम आपने? डायरेक्टर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड क्या चीज होती है? एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड थ्रू डायरेक्टर बनेगा पार्टी। हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, आपको इतना बेसिक चीज नहीं मालूम है? Lordship, I apologize. क्या लिखा? श्री Shubham Rai. Shubham Rai for respondent number 4. Next. Petitioner's contention is that petitioner is a student of B.Ed first year. Full stop. After 2018, teachers eligibility test is now being conducted in the year 2023. Full stop. Earlier, there was an stipulation that teachers eligibility test will have validity for 2 years. Later on, it was enhanced to 5 years. Now it is made lifetime. Full stop. Next para. It is submitted that in the year 2018, the students who were studying in B.Ed Part 1 were also permitted to participate in the teachers eligibility test. Full stop. Now they have been prohibited from participation. Next. Since it is not known that what will be the frequency of the TET, career of the petitioners may be jeopardized if respondents decide not to organize TAT for indefinite period. Full stop. Next para. The state is required to come out clean on this aspect as to what is the scheme of teachers eligibility test, and under the scheme, at what frequency they are required to hold this teachers eligibility test. Full stop. And whether they are bound by some statute like Right to Education Act, etc., to hold TET within time, or it is at their mercy to conduct TET examination as and when they desire. Let a specific affidavit of the respondent number 2, Commissioner Public Instructions, be filed within 7 days. Lordship, could it be on 20th, 1st of क्या कर March? सकते हैं मैडम? क्या कर सकते हैं? 1st of March examination, Lordship. नहीं कुछ कर पाएंगे हम। Lordship, actually, I have filed the within time I have filed this हाँ, petition. किया They have होगा sought time thrice, Lordship. My petition will 28 कर दीजिए। चलिए, 30. within 3 days, list on 28 फरवरी 2023, top of the list. Okay. If affidavit of commissioner is not filed, then he shall remain personally present. In this behalf, Professional Examination Board may also file their reply oblique affidavit on or before 27 फरवरी 2023. आप भी 27 तक कर दीजिएगा मिस्टर मानसवानी। हेलो, तो साहब को अपने बुला लीजिएगा 28 तारीख को। मैं इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, फिर बना